नमस्ते जी। पहला सुख निरोगी काया। मुझसे कई लोग प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी बताइए कि स्वस्थ रहने का नुस्खा क्या है, औषधि क्या है, दवा क्या है। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगा, स्वस्थ सुखी रहने का सबसे बड़ा नुस्खा है प्रसन्न रहना, खुश रहना। मुझसे कोई जब मिलता है और अभिवादन करता है तो मैं उसको ये नहीं कहता कि खुश रहो, मैं उससे कहता हूँ खुश रखो। क्योंकि हम खुश रखेंगे औरों को अपने व्यवहार से तो निश्चित ही हम खुश रहेंगे। खुश रहने का ये मंत्र है कि हम लोगों को खुश रखें, और इसके लिए तरीका है अभिवादनशील हो जाना। किसी को भी राम राम कर लो, नमस्ते कर लो, अभिवादन कर लो, पाँव छू लो, तो फिर कहना ही क्या है। और इस तरह आप देखेंगे कि आपको दुआएं भी मिलेंगी और मुस्कराते हुए चेहरे मिलेंगे। जब आसपास मुस्कराते हुए चेहरे होंगे ना, माँ मुस्करा रही होगी, पिता मुस्करा रहे होंगे, भाई बहन मुस्करा रहे होंगे, पत्नी बच्चे मुस्करा रहे होंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप बिना मुस्कराए रह जाएं। जब सब खुश होते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है, हम भी खुश रहते हैं। तो जब सुबह उठें तो फिर उठने के बाद खुश रहने के तरीके ढूंढें कि आज मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खुशी बांटनी है। मैं जब सुबह को उठूंगा तो सबको नमस्ते करूंगा, सबको अभिवादन करूंगा, छोटों को भी कर लूंगा। अगर वो भूल जाते हैं तो क्या हुआ, नमस्ते का तो अर्थ ही होता है मैं आपका मान करता हूँ। और इस तरह आप फिर कुछ गुनगुनाइए, क्योंकि गीत और संगीत, नृत्य, ये वे साधन हैं जिनमें अगर पवित्रता हो तो जैसे योगी को समाधि में जाकर के आनंद की प्राप्ति होती है, वैसा ही कुछ अनुभव आपको नृत्य करते हुए, गीत गाते हुए मिलता है। तो आपके घर में संगीत होना चाहिए, आपके घर में नृत्य होना चाहिए। कभी कभी इसको अवसर दीजिए। सुबह को जॉगिंग करते हुए, व्यायाम करते हुए आप 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट तो नृत्य कर सकते हैं। खो जाइए, बोल जाइए मुझे नृत्य करना नहीं आता। ऐसा मत बोलिएगा, आपको नृत्य करना आता है। आप अपने अंगों का संचालन जितना कुशलता से कर सकते हैं उतना करिए। स्वाभाविक रूप से बहुत कुछ आप कर सकते हैं। हाथ पांव उल्टा पुल्टा ही हिलाइए, लेकिन मस्ती के साथ हिलाइए। कोई आपके अंदर हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, संकोच नहीं होना चाहिए। आप करिए। और आप सबके सामने नहीं कर सकते तो अकेले में करिएगा, लेकिन करिएगा ज़रूर, मस्त रहिए। और इस तरह योग भी, व्यायाम भी हो जाएगा और एक मस्ती हो जाएगी। और अपने घर में मुस्कराते हुए प्रसन्न चेहरे के फोटो लगाइए। जो हंसते हुए लोग हैं, महान पुरुष हैं, चाहे वो कलाकार हैं, उनके फोटो लगाइए, प्रकृति के फोटो लगाइए। ज़्यादा देवी देवताओं के चक्कर में मत पड़िएगा। आप इन तस्वीरों को अपने घर में लगाइए जो आपको हंसा सकती हैं, जो आपको हंसने का संकेत देती हैं, खुश रहने का संकेत देती हैं। ऐसे कुछ चित्र आप ज़रूर लगाइएगा। और दिन में कई बार आप चाहें तो हास्य कविताएं सुन सकते हैं, हास्य कवियों की कविताएं सुन सकते हैं, चुटकुले सुन सकते हैं। ऐसे कॉमेडी शो भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं जहां आपको हंसाया जाता हो, गुदगुदाया जाता हो। क्योंकि ये हंसना अपने आप में एक दवा है, एक बहुत अच्छी दवा है, एक बहुत अच्छी, बहुत पावरफुल दवा है। तो पहली बात, स्वस्थ रहने के लिए हंसिए और मुस्कुराइए। इसके लिए मैंने बता दिया, आपको दूसरों को हंसाना, दूसरों को खुश रखना है। इसलिए जब भी कोई आपको अभिवादन करे तो आप भी उससे कहिएगा खुश रखिए, लोगों को खुश रखिए। और जब आप खाना खाने बैठें तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप जब भोजन करने बैठे हैं, ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं, चाहे डिनर करने बैठे, कुछ भी खाएं तो उसको बड़े प्यार से देखें और बहुत प्रेम की दृष्टि से देखें और उसको प्रसाद की तरह खाएं। देखो मेरे घर में पता है किस किस को पकता है। मेरे घर में सबसे पहले चींटी को पकता है, कौवा को पकता है, कुत्ते को पकता है, गाय को पकता है, कोई भी भूखा प्यासा आ जाए उसको भी पकता है। और मैं उन सबको देने के बाद जो बचता है वो मैं खाता हूँ। तो हम जब खिला के खाएंगे तो फिर जो भोजन है ना, वो भोजन नहीं होगा, वो प्रसाद होगा।
मंदिर में प्रसाद जो भी हम ले जाते हैं वो प्रसाद कैसे बनता है? थोड़ा सा भगवान को चढ़ा दिया, बस हो गया प्रसाद। तो भगवान कोई मूर्ति में नहीं है, जड़ वस्तु में नहीं है। भगवान तो चींटी में भी है, कौआ में भी है, कुत्ते में भी है, इन पशु पक्षियों में है। इनको खिला दीजिएगा और कोई भूखा प्यासा आ जाए तो फिर उसको भी जिमा दीजिएगा। बस उसके बाद अपने घर में बुजुर्ग हैं उनको खिलाएं, बचा हुआ खाएं। उसको यज्ञ शेष कहते हैं। तो यज्ञ शेष खाने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है। और जब आप भोजन करने बैठे तो खूब प्रेम की दृष्टि से, अच्छे से, प्रशंसा करते हुए भोजन बनाया है माँ ने या पत्नी ने, बहन ने, किसी ने भी, तो आप उनकी प्रशंसा ज़रूर करिएगा। वाह क्या सब्जी बनाई है, वाह वाह वाह, आज तो भाई मज़ा आ गया। अगर उसमें स्वाद कम भी है ना, तब भी प्रशंसा की आदत बनाइएगा। आप देखेंगे कि आपको पहले से कुछ बेटर मिलेगा। हो सकता है कुछ थोड़ा सा मक्खन ज़्यादा मिल जाए, हो सकता है आपको थोड़ा घी भी ज़्यादा मिले, और जो खिलाने वाला है उसकी थकान भी पूरी तरह उतर जाती है। बहुत मेहनत की उसने रसोई में 1 घंटे तक, बेचारी माँ ने, पत्नी ने, बहन ने, बेटी ने। आपने बस इतना बोल दिया कि खाना बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया, बस तो उनको लगेगा कि उनकी मेहनत सफल हो गई। उनका घंटा भर का, 1 घंटे का जो श्रम है वो सफल हुआ। और इस तरह अपने घर में भी खुशियाँ ला सकते हैं और आप भी खुश रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं।